है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बताएंगे आपको बुकिंग कैसे करते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको बुकिंग कैसे करते हैं। तो आज कस्टमर और ड्राइवर दोनों के प्रॉफिट का वीडियो रहेगा। ये दोनों के बारे में बात करेंगे हम आज, क्योंकि भाई अगर बुकिंग सही डालोगे, कस्टमर बुकिंग सही डालेगा। और कई बार क्या है, नए कस्टमर आते हैं तो उनको अगर अपन को पता होगा कि कैसे बुकिंग डालते हैं तो अपन उसको समझा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। क्योंकि भाई गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। हो सकता है आप भी कभी बुकिंग करोगे तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे बुकिंग करते हैं और किस प्रकार से बुकिंग ड्राइवर एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी बुकिंग पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो चीज़ भी हम बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक। तो वीडियो में हम कस्टमर और ड्राइवर के दोनों की बात करने वाले हैं आज। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई लोगों, बात ये है, पहले हम बता देते हैं आपको बुकिंग कैसे करें। तो बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा ऊबर का, क्योंकि ऊबर में ही आपको अच्छी रेट मिलेगी। कस्टमर हो गए जब भी और ड्राइवर हो गए जब भी, दोनों को प्रॉफिट मिलता है ऊबर में। तो आज दोनों का ही बताने वाले हम। तो ये आ गया हमारा ऊबर का बुकिंग वाला एप्लीकेशन है, इसको हमने कर दिया ऑन। तो इसमें बताने वाले हैं आप। तो भाई लोगों, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने हमारे मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर दी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आपको इससे क्या है, इजी समझ में आएगा, क्योंकि हम इस प्रकार दिखाएंगे तो क्या ही फ्लैक्स पड़ता है सामने लाइट का, तो वो सही प्रॉपर नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, तो वो आपको साइड पे देख सकते हो। तो ये है अपना उबर बुकिंग गाड़ी बुकिंग करने का एप्लीकेशन। तो ये है। तो ये डाउनलोड करने के बाद में आपको ये इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी मोबाइल में। तो आपको वेयर टू जो लिखा हुआ ऊपर, इस पे सिंपली क्लिक करना है एक। तो इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा ड्रॉप लोकेशन का, कि आपको कहाँ जाना वो डालना है इसमें। तो ऊपर, तो इसमें खुलने के बाद में पिकअप और ड्रॉप दोनों आता है। तो ऊपर वाला तो हो जाता है आपका पिकअप का, और नीचे आता है वेयर टू, मतलब ड्रॉप का, कहाँ जाना है आपको। तो ये स्क्रीन खुलने के बाद में आपको ये दिखाई देगा पिकअप का, तो अपने आप ले लेगा। और आप वो हम बाद में बताएंगे कि आप कहीं दूसरी जगह हो जब भी आप इसमें कर सकते हो। कहीं कहीं भी बैठे हो आप, भले आप अमेरिका बैठे होगे तब भी आप जयपुर की बुकिंग कर सकते हो। जयपुर, जैसे आपके कोई रिश्तेदार जयपुर में है, उसको कहीं जाना है, तो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी वहां बैठा बैठा जयपुर में जो अपने रिश्तेदार के लिए गाड़ी बुक कर सकता है, वो भी हम बताने वाले हैं आगे। तो बने रहेगा वीडियो। तो हम बताते हैं पहले अपन यहीं से बुकिंग कैसे करते हैं, जयपुर में ही बुकिंग कैसे करते हैं अपने घर से। तो उसके लिए, तो जैसे अपन वेयर टू पे क्लिक करेंगे तो ये अपन को पिकअप लोकेशन तो अपने आप ले लेगा, जहाँ अपन खड़े रहेंगे, आपके घर की, बाहर की या अंदर की, जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ की। तो ज्यादातर हम यही बोलेंगे कि भाई अगर आपको बुकिंग कर रहे हो तो या घर के बाहर आके, गेट पे आके बुकिंग करें तो वो इजी रहता है, क्योंकि अपने जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिक पकड़ता है, तो वो इजी पकड़ लेगा। तो वो इजी, अगर आप नहीं चाहते हो घर के बाहर निकलना, तो भी हम बता देते हैं क्या करना होगा। ये जो आपका ड्रॉप, ये अपने आप जो लेता है लोकेशन, उस पर टिक करेंगे ऊपर वाले पे। तो ऊपर वाले पे टिक करने के बाद जो आपकी लोकेशन ही पकड़ रखा है ना, उसको तो हटा दो। अब इसमें आपको जो नीचे दिखा रहा है ने, सर्च इन ए डिफरेंट सिटी, और फिर इसके नीचे आ रहा है सेट लोकेशन ऑन मैप, फिर नीचे आ रहा है सेव पैलेस। आपका कोई पहले से कोई ऐड किया हुआ वो दिखाएगा।
तो आपको क्या करना, सेट लोकेशन ऑन मैप, इस पे टिक करना है। तो इस पे टिक करोगे के बाद में ये आपको का और ब्लू कलर का 2 टिक मार दिखाएगा। तो अब इसमें से ये येलो कलर, ये ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर तो ये अपनी लोकेशन हो गई, लाइव लोकेशन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ। तो ये तो क्या अपन जैसे घूमते रहेंगे वैसे वैसे ट्रैक होती रहेगी, चलती रहेगी। और ये ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला डॉट, तो ये है अपनी लोकेशन कहाँ पे अपन इसको सेट करना है वो। तो ज्यादातर तो अब आपको ये पता है कि अपना ब्लू कलर जो ब्लू जो दिख रहा है वो अपन जहाँ खड़े वहां की लोकेशन। तो जैसे अब अंदर बैठे हैं पीछे वाले कमरे में, तो वो क्या करेगा, वो तो जो लोकेशन लाइव होगी उसको दिखा देगा। तो अब वो क्या करेगा, पीछे की गली की लोकेशन दे देगा आपको। तो अब जिसके पास बुकिंग जाएगी वो हो जाएगा कंफ्यूज कि यार इधर जाना है या इधर जाना, कौन सी गली में जाना। तो इससे बेस्ट होगा कि इस ये जो ब्लैक डॉट है ना, इसको जैसे अपना गेट है ना घर का, उस साइड पे थोड़ा थोड़ा सा खिसका दे। तो खिसका के इसको वहां पे सेट कर दे। अपन को पता है अपना घर के गेट इधर है, तो इस साइड थोड़ा इसको खिसका दो आगे। तो आगे गाड़ी वाले को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये इस बंदा इस जगह खड़ा है। तो फिर वो आ जाएगा आपके घर के बाहर आके खड़ा होगा, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं रहेगा। वो जहाँ आपने लोकेशन टिक करोगे ना वहीं जाके खड़ा होगा। तो भाई ये सब आपके हाथ में है, कस्टमर के हाथ में है। जो लोकेशन सही डालना गलत डालना वो उनके हाथ में है। कई बार बोलते हैं लोग आगे यार मैं तो मेरी लोकेशन घर पे खड़ा होके बुकिंग किया है, अब ये कहाँ चला गया वो तो मुझे थोड़ी पता, मैं तो मेरी लोकेशन पे खड़ा हूँ। तो भाई आप लोकेशन पे तो खड़े हो पर आप अपने मोबाइल को भी तो ठीक करो ना। आप ठीक जगह खड़े हो पर मोबाइल को भी रिफ्रेश करना होता है भाई। ये पता नहीं कहाँ खड़े है, कहाँ का अटका हुआ है उसको भी टिक कर देते हो। तो ये कई लोगों की गलतियां हैं कि कहाँ खड़े, कहाँ आपके मोबाइल में लाइव लोकेशन कहाँ की आ रही है और कहाँ की बुकिंग कर रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं रहता। तो इसलिए कि भाई ये ब्लैक वाला डॉट है ना, इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, ऐसे आगे पीछे हिला लिया करो और अपना ब्लू टिक है ना उसके पास में इसको लगा दिया करो। अगर अंदर बैठे हो तो घर के आगे लगा दो, और जहाँ आप बाहर खड़े हो और मेन रोड पे घर पे खड़े हो तो वो अपने आप ही सही ले लेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। तो ये हो गया आपका पिकअप लोकेशन। तो इसको आपने कर दिया कंफर्म। कंफर्म करने के बाद में अब आपका आएगा ड्रॉप लोकेशन, कहाँ जाना है आपको। तो इसके नीचे वाला कॉलम है उसको टिक करोगे तो वे टू लिखा हुआ आ रहा है उसमें। तो अब आपको ये दिखाएगा कहाँ जाना है आपको, वैशाली जाना, दुर्गापुरा जाना, कहीं भी जहाँ पे आपको जाना है, और आपका घर का एड्रेस नहीं आ रहा वहाँ का, या फिर आपको याद नहीं घर का एड्रेस। तो भाई आप जो वहाँ पे कोई है ना आपका रिश्तेदार, कोई भी किसी से मिलने जा रहे हो, तो उससे व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन मंगवा लो। तो व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन मंगवाओगे ना, तो व्हाट्सएप खोलोगे ना तो ये अपने आप ही उसी लोकेशन पे बुकिंग हो जाएगी आपकी कंफर्म। तो आपको इसमें कुछ नहीं डालना होता। अगर अगला बंदा गलत लोकेशन भेजेगा तो भाई वो आपकी रिस्क होगी, क्योंकि जो वो भेजेगा ना वो लोकेशन व्हाट्सएप वाला ऊबर को कंफर्म कर देगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अगर आपको पता है कि यार आपको वहाँ जाना है, उस एरिया का जो घर का एड्रेस वगैरह सही कंफर्म आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, घर का एड्रेस डाल दो। और वैसे अगर घर का एड्रेस भी गलत बता रहा तो आपको अगर याद हो तो भाई ये एक तो ये दिखा रहा है आपको सेट लोकेशन ऑन मैप, इस पे टिक करोगे ना तो आपको ये बता देगा कि भाई आपका घर का लोकेशन आपको याद होगा, गली है या फिर कोई डिपार्टमेंट का नाम है, तो सब चीजें इसमें दिखाई देती है मैप में। जैसे इसमें दिखा रहा है जो भी आपका जो इस एरिया में होता है ना वो सारी चीजें इसमें दिखाता है। जैसे बड़ी बड़ी दुकान हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गया, अपार्टमेंट हो गया, सब इसमें दिखाता है। तो भाई उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लो ब्लैक वाले पॉइंट को कि भाई अपन को ये इस जगह जाना है और ये दुकान हमारा या घर या दुकान जो भी ऑफिस है वो यहाँ पे है, तो इसको वहाँ पे फिट कर दो। तो फिट करने के बाद में फिर आपको कर दो कंफर्म डेस्टिनेशन पे लॉक कर दो इसको। तो ये करने के बाद में आपका ये हो गया। तो अब इसमें आपको ड्रॉप लोकेशन पिकअप लोकेशन दोनों शो करेगा। अगर आपने पिकअप लोकेशन गलत डाल दिया ना तो ये आपका ऊपर दिखाई दे रहा है ब्लू अलग जगह पे और अलग जगह। तो उसको भाई सेट करने के लिए इस पे टिक करो वापस, जैसे अपन को पिकअप लोकेशन उस पर सेट टिक करोगे ना गूगल मैप ऑन लोकेशन, तो इस पे करके इसको ऐसे सेट कर लो, ब्लैक वाले डॉट को अपने ब्लू वाले डॉट पे लाके छोड़ दो। तो फिर वापस दोबारा से कंफर्म कर दो। तो ये एक्यूरेट लोकेशन पकड़ लेगा ये
कि अपन यहाँ खड़े हैं तो ये यहाँ की लोकेशन पकड़ लिया, ठीक है। अब आपको ऑटो से जाना है या फिर कुछ सामान कोरियर करना है या फिर बाइक से जाना है या फिर उबर से जाना, उबर गो से जाना, सिडान करना, रेंटल करना, प्राइम करना, जो भी आपको गाड़ी चाहिए वो सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी। एक्सयूवी, गो रेंटल, गो एक्सयूवी, तो गो सिडान, ये सारी ए टू जेड गाड़ियाँ मिल जाएगी आपको। जो भी आपको गाड़ियाँ चाहिए वो मिल जाएगी, उनकी रेटिंग उनके सामने है, वो रेटिंग मिल जाएगी। तो जो भी आपको रेट अच्छी लगे उस रेट की आप बुकिंग कर सकते हो गाड़ी। तो अब ये करने के बाद में आपको चूज कोई सा भी, जैसे आपने ऑटो जाना, बाइक जाना, जो भी एक करना वो चूज कर लो। जैसे गो, कभी कभी क्या आता है ऊबर गो अपन बुक करते हैं तो बड़ी गाड़ी आ जाती है, वो सिडान प्राइम वाली गाड़ी आ जाती है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपने रेट फिक्स कर दी ना वही रेट आपको देनी होती है। गाड़ी कोई सी भी आए, वो ऊबर की प्रॉब्लम है, ठीक है। ऊबर की प्रॉब्लम है, ये चीज़ आपकी नहीं है। तो भाई गो वाली बुकिंग कर दी मैंने, छोटी गाड़ी। तो अब भाई उसके बाद छोटी गाड़ी नहीं होती है तो वो प्राइम वाली बड़ी गाड़ी वो भी दे देता है, क्योंकि वो अपने कस्टमर को सफ़र नहीं करवाना चाहता, वो कस्टमर को जल्दी से जल्दी गाड़ी प्रोवाइड करवाना चाहता है। तो भाई वो किसी को भी दे देगा कि जाओ भाई जाओ, जल्दी से जाके उसको उठाओ, नहीं वो निकल जाएगी। ये तो ये अपने कस्टमर को जाने नहीं देता, ये पकड़ के रखता है ऊबर। तो आपने अगर ये बुकिंग कर दी, गो प्राइम कर दी ना, सॉरी ऊबर गो कर दी, तो ऊबर गो में छोटी गाड़ी ज़्यादा आती है। तो जैसे आप उस एरिया में छोटी गाड़ी नहीं होती है या फिर छोटी गाड़ी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बुकिंग को, तो वो क्या करेगा फिर प्राइम वाले के पास भी भेज देगा, जा भाई। तो प्राइम वाले को अगर सूटेबल होगा ये रेट तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और आ जाएगा। तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि यार ये बड़ी गाड़ी आ गई, अपना रेट चेंज ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक बार रेट सही लग गया, रेट लग गया ना, ऊबर ने जो रेट दिखा दिया ना वो रेट ही रहेगा, आपका 1% भी नहीं बढ़ेगा। उसका बढ़ने का चांस एक ही है, जब आप या तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रूट ले लिए या फिर आप पिकअप लोकेशन पे गाड़ी आने के बाद में 10-15 मिनट तक आप गाड़ी में बैठे नहीं, गाड़ी में बैठ के गए नहीं, चले नहीं, मतलब ओटीपी शेयर नहीं किए जब तक, तो उस टाइम आपका वेटिंग चार्ज लग जाएगा। तो ये होता है रेट बढ़ने के कारण, और कोई भी कारण नहीं है रेट बढ़ने का। क्योंकि आप अगर रास्ते में कहीं रुक जाते हो या फिर आपको जाम लग जाता है घंटे 2 घंटे का, तो उसमें 1 पैसा भी नहीं बढ़ता है। तो इन चीज़ों का ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम देखा जाए तो ड्राइवरों के लिए बहुत ही गलत है कि भाई अगर वेट करता है तो कस्टमर तो ऐसी भी मांगता है, सारी फैसिलिटी सारी लेता है, तो उसमें वेटिंग चार्ज बढ़ना चाहिए, पर ये कंपनी बढ़ाती नहीं है। तो ये बहुत ही गलत है ड्राइवरों के लिए। तो ये था अपना गाड़ी बुक करने का, गाड़ी कैसे बुक करते हैं। और जो उसके बाद में आपको पेमेंट का दिखाएगा, बुक का कंफर्म करोगे इसको तो ये देखो, फिर आपको एक बार और बताएगा ये कि भाई आपकी पिकअप लोकेशन एक बार और कंफर्म कर लो कि सही है या गलत है। वो एक मतलब उबर वाला 1 इंच भी कभी ये नहीं देता कस्टमर को कि भाई तुम गलती कर दो कहीं। पर क्या है कि लोगों की दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, टिक 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 कर देते हैं बुकिंग। नहीं तो उबर का एक ऐसा सिस्टम है ये जो पिकअप लोकेशन ड्रॉप लोकेशन कई बार बताता कस्टमर को, भाई देख ले, ढंग से देख ले सही है लोकेशन या गलत है। पर फिर भी लोग बात क्या करते हैं, अंधे हैं, अंधे होके कर देंगे उसको कंफर्म। इसको देखो, अब ये देखो आपने इसको कंफर्म कर दिया था ना, पिकअप लोकेशन ड्रॉप लोकेशन सब सेट कर दिया था, पर फिर भी इसने दोबारा बताया कि भाई चेक कर ले कहीं गलत हो। तो ये देखो, अब अगर मान लो आपका गलत होता ना, थोड़ा सा ये अपन आगे पीछे होते ना, तो ये डॉट 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 दिखा देता है, ये देखो कि आप भाई बहुत गलत खड़े हो, ब्लू डॉट पे नहीं हो आप। तो फिर अपन को क्या करना है, इसको सेट करना, वापस ब्लू डॉट पे लाना और वहाँ छोड़ देना और फिर कंफर्म पिकअप पे कर देना। तो ये आपकी गाड़ी सर्च करने लगेगी। पहले पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट आप ऑनलाइन करना चाहते हो या फिर कार्ड से करना चाहते हो, जो भी होगा वो दिखा देगा आपको। तो ये अभी तो क्या है कि हमारा ये 72 रुपये माइनस में चल रहा है अकाउंट, तो ये हमारी बुकिंग नहीं हो पाएगी अभी। तो ये माइनस में जाने का कारण भी बहुत गलत है।
एक बार मैंने क्या है कि गाड़ी का अपनी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने ये जो गाड़ी बुक की 72 रुपये आ रहे, तो मैंने ऑटो बुक किया था भाई MI रोड से वैशाली नगर का। तो इसमें कुछ पार्ट्स मुझे लेके जाना था वहाँ पे वैशाली नगर गाड़ी के गैरेज पे, जहाँ गाड़ी का काम चला। तो वहाँ भाई मैंने ऑटो ड्राइवर को जो पेमेंट था ना वो कैश में कर दिया था, ये चुकाओ। क्योंकि ये क्या करता है कि ऊबर, अगर आप में भविष्य में अगर एक बार भी आपने वो कर दिया ना, इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर दिया ना, तो ये क्या करेगा कि आपका जो, जैसे आप गाड़ी बुक कर लिए दूसरे नेक्स्ट टाइम, तो उसमें आप बैठ के चले गए, अब वहां जाने के बाद में आप उसको पैसे दे दिए कैश में, और ये उसके पास में, ड्राइवर के पास में शो हो रहा ऑनलाइन का ऑप्शन, क्योंकि एक बार हमने कर दिया पहले ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन का ऑप्शन को पकड़ के रख लेगा। क्योंकि उसको अपन को चेंज करना होता है भाई, अपन को किस प्रकार पेमेंट करना आज की राइड में या इस राइड में, जो भी राइड। तो उसने पेमेंट मेथड मैंने डाला नहीं, तो वो पिछली बार ऑनलाइन का था, तो पिछली बार जो ऑनलाइन का था वो ही रह गया। तो अब जब मैं वहां पे गया, तो मैंने उसको पूछा भाई कितने हो गए, तो उसने बोले 72 रुपये हो गए। तो मैंने उसको कैश 72 रुपये दे दिया। क्योंकि उसकी अब उसकी गलती ये है कि भाई उसको पूछना ही नहीं चाहिए था, उसको ये बोलना चाहिए था कि भाई आपका पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है। क्योंकि अब ऊबर क्या है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होता ना, तब भी ऊबर उसकी तरफ से ड्राइवर को पैसे दे देती है। अब वो जब अब दोबारा बुकिंग करेंगे ना, जब वो अपन से पैसे लेगी ऊबर, बुकिंग करने से पहले ही ले लेगी कि भाई पहले के पैसे दो पहले, और फिर बुक करो गाड़ी को। तो अब ये भाई हम कैसे दें, अब हमने तो उसको दे दिया पैसा, 72 रुपये कैश दे दिया हमने तो। अब ये उसकी गलती है, उसको कैश में करना चाहिए था। अपनी भी गलती है उसमें कि मैंने उसमें उसको मेथड चेंज नहीं किया, तो इस वजह से फिर वो उस भाई ने, उसकी गलती ये कि उसने उसको मुझे बता देना चाहिए था कि भाई आपका कैश में ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है, हमें तो मिल गया है पेमेंट। क्योंकि ड्राइवरों को ऊबर पेमेंट एंड टू एंड कर देती है, जैसे ऑनलाइन का था। अब उसने मेरा ये 72 रुपये एंड टू एंड उसको दे दिया ड्राइवर भाई को, ऑटो वाले को। वो तो उसने फिर मेरे से मांग लिया कैश, मैंने भी उसको कैश दे दिया, तो उसके डबल पेमेंट हो गया उस टाइम। अब उसके 5-7 दिन बाद में जब मुझे पता चला, तो तब तक बहुत देर हो गया था। तो भाई फिर कुछ नहीं मिला, कंपनी ने भी कुछ नहीं दिया। तो मैंने कंप्लेंट भी डाली थी, पर क्या है, नहीं मिला फिर। तो फिर हमने भी छोड़ दिया कि यार चलो जाने तो, कोई बात नहीं, कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी जब देंगे। तो ये उसमें गलती दोनों तरफ से थी, अपनी भी कस्टमर की भी गलती थी और ड्राइवर की भी गलती थी। तो ऐसा सीन भी हो जाता है कई बार। तो अपना पेमेंट मेथड है ना, उसको चेंज करने के लिए उसको चेक करके ही बुकिंग को कंफर्म करें। कहीं ना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास भी आते हैं कई लोग ऐसे, हम भी तो चलाते हैं भाई। तो कई बार आते हैं तो बोलते हैं कि भैया पेमेंट, हम बोल देते हैं ऑनलाइन है, तो भाई ऑनलाइन हो चुका है। तो वो बोलते हैं कि यार हमने नहीं किया। तो भाई अब तुम कंपनी को करते रहे ना, हमारे पास तो कंपनी ने हमें पैसे दे दिए। अब आपकी इच्छा हो जब आप कंपनी को पेमेंट कर देना। तो वो क्या इसलिए करता है क्योंकि अपना टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि भाई पेमेंट वो कंपनी में कब करेगा, कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, इसलिए ऊबर पहले हमें एडवांस में दे देती है कि आप तो फ्री हो इनसे। और बाकी उन वो कस्टमर से लेने का काम कंपनी का है, कंपनी का पैसा। तो ये सा हो जाता है कई बार। तो अपना काम यही है भाई, ईमानदारी तो यही कहती है कि अगर अगला आदमी का ऑनलाइन पेमेंट है तो उससे पैसा मांगना गलत है। अगर उसका ऑनलाइन नहीं है, कैश में अगर शो कर रहा है, तो उससे पैसे लेने की जिम्मेदारी भी अपनी है। तो ये कई चीज़ें हैं जो ड्राइवरों के लिए भी फायदे में है, और कंफ्यूजन है ड्राइवरों के लिए भी और कस्टमरों के लिए भी दिक्कत तो हो जाती है। तो ये था कस्टमर के लिए, क्योंकि बुकिंग कैसे करते हैं और क्या क्या सिस्टम, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोकेशन जो डालोगे तो उससे क्या है कि ना तो ड्राइवर परेशान होगा, ना ही आप परेशान होगे, ना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए हम सभी कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन सही से डालें। इतनी ही हम आप लोगों से विनती करते हैं, क्योंकि आप अगर सही लोकेशन डालोगे ना,
तो हम तो भाई एक्यूरेट सही लोकेशन, उसी लोकेशन पहुंचेंगे, क्योंकि हम आगे पीछे जाएंगे क्यों भैया। अगर हम ड्यूटी करने लग गए, हम अपनी ड्यूटी पे आ गए, तो हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए भाई। अब इतनी दूर से कोई ड्राइवर चल के आ रहा है ना, गाड़ी वाला, तो वो कोई बेवकूफ़ी करने के लिए नहीं आ रहा। वो तो वहीं जाएगा जो आपने लोकेशन डाली है, क्योंकि वो तो आपको लेने के लिए आया है ना भाई। अब गलती तो आपकी है ना, आपने लोकेशन ही गलत डाल रखी है इसमें। वो आपको ढूंढने थोड़ी बैठा रहेगा गली गली में, या घर घर में जाके पूछेगा कि भाई ये त्रिलोक साहब कहाँ पे, त्रिलोक साहब कहाँ पे। ऐसा नहीं है भाई, इसमें कोई भी गंवारों जैसे काम नहीं है। आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, पर हरकतें गंवारों जैसी करते हैं उसमें। और क्या ही करें, कितने समझा लो। अब देख लो, इसमें मैंने आपको दिखाया ना कि कंपनी 10 बार बोलती है कि भाई पिकअप लोकेशन को सही कर ले यार, पिकअप लोकेशन को सही कर लो, पर नहीं मानते ना लोग बाग, जिद्दी है, जोर नहीं डालना चाहते दिमाग पे, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। कौन 2-2 3-3 बार सेट करे लोकेशन को। भाई को बोल देंगे, ड्राइवर वाला आएगा भाई लेने के लिए, उसको हाथ से बोल इशारा कर देंगे, या फिर आवाज लगा देंगे, या फिर बोल देंगे भाई तुम गलत जगह खड़े हो, हमारे पास गली में तो आप हो ही नहीं, मजाक कर लेंगे और क्या। तो ऐसी गलतियां ना करें, इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और अगले का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और अगला बंदा जो भी आएगा उसका दिमाग भी खराब नहीं होगा। क्योंकि भाई इतनी दूर से आने का वो 10-15 रुपए लेने के लिए नहीं आ रहा वो तुम्हारे पास में, वो आपको ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखें। तो ये भाई लोगों, ये तो हो गया आपका बुकिंग कैसे करते हैं वो चीज। तो अगर बुकिंग कौन सी एक्सेप्ट करनी है और ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी बुकिंग में होगा, तो भाई हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो हम आगे वाले नेक्स्ट टाइम पे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बनाएंगे कौन सी बुकिंग एक्सेप्ट करने पर अपन को ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।